तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छा होंगे। ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास। ठीक है, इसके पहले हम लोग फर्स्ट क्लास देख चुके हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन देखिए लगा दिया गया है। देखिए ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कोई व्यक्ति ने, इसको मिटा देते हैं, कोई व्यक्ति ने एक साइकिल को 1250 रुपये में खरीदा है। इस साइकिल को कितना में बेचे कि उसको जाकर के 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है, क्वेश्चन जबरदस्त है और आप अगर समझ गए होंगे क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। देखिएगा, कोई व्यक्ति जैसे आप, कोई व्यक्ति, हम में से ही आप कोई व्यक्ति है जिन्होंने साइकिल को 1250 रुपये में खरीदा। कितना? 1250 रुपये में खरीदा। इस साइकिल को इन्होंने बेचना चाहा और इस साइकिल को कितना में बेचे? इस साइकिल को जो खरीदा है 1250 रुपये में, इस साइकिल को कितना में सेलिंग करे ताकि इसको जाकर के 10% का लाभ प्राप्त हो। कितना? 10% का। कितना लाभ प्राप्त होना चाहिए? कितना? 10% का। देखिएगा क्वेश्चन ज़बरदस्त है और आप क्वेश्चन को बना भी लिए होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1250 में खरीद करके कितना में बेचे कि इसको 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो 10% का मतलब, आप लोग अगर परसेंटेज मेरा नहीं देखे हैं तो बार बार आप लोग से कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप परसेंटेज जा करके देख लीजिए, आपको क्लियर ये चीज़ समझ में आ जाएगा जो अभी बताया जा रहा है। ठीक है, 10% का मतलब जो होता है सो 1/10 होता है। कितना होता है? 10% का मतलब 1/10 होता है। यानी कि अगर साइकिल का मूल्य 10 रुपया रहा होगा, अगर सपोजिटेड साइकिल का मूल्य 10 रुपया रहा होगा, तो उस पर जाकर के 10% का लाभ मतलब 1 रुपया का लाभ लेकर के उस साइकिल को 11 में बेचेगा तो जाकर के उसको 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर साइकिल का मूल्य 10 रुपया रहा होगा, 10% का लाभ का मतलब 10% रहा होगा, तो 1 रुपया का लाभ लेकर के उस साइकिल को अगर 11 में बेचता तो जाकर के उसको 10% का प्रॉफिट होता। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन के अनुसार अगर चलिएगा तो साइकिल का प्राइस कितना है? 1250 रुपया है या नहीं है? तो 1250 रुपया है साइकिल का दाम। लेकिन यहाँ से पता कितना चल रहा है कि 10 रुपया दाम होना चाहिए। उस समय 11 में बेचता तो 10% का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर दिया है कितना? 1250 रुपया। 10 का वैल्यू कितना है? यहाँ से अगर कंपेयर कीजिएगा तो 1250, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 का वैल्यू 125 आएगा या नहीं आएगा? 1 का वैल्यू 125, तो हमको निकालना कितना का वैल्यू है? 11 का वैल्यू। क्यों निकालना है? अगर 10% लेना है तो 11 का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो 1 का वैल्यू कितना है? 125, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू 125 है, तो 11 × 125 कर दीजिएगा। आपका आंसर जो होगा सो कितना, इससे गुना कीजिएगा। आपको पता होगा कि मल्टीपल, अगर आपने नहीं देखा तो मल्टीपल प्लीज़ आप जा करके देख लीजिए। अगर इसको गुना कीजिएगा 5 2 1 2 2 1 3 यानी 1325 रुपया में अगर बेचेगा, 1325 रुपया में अगर बेचेगा तो इसको जाकर के 10% का प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट का? 10% का। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से देखिए क्वेश्चन को और फिर से बनाइए। ये क्वेश्चन को हम लोग बार बार देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीका से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ एक बार देखिएगा इसको। क्वेश्चन बोल रहा है 1250 में बेच करके अगर इसको प्रॉफिट लेना है तो डायरेक्ट गुना करना है, जो आएगा इसको 10 रुपया पर 1 का लाभ लेकर के 11/10 होता है। तो प्रॉफिट लेना है, जैसे इसको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना है तो डायरेक्ट गुना कीजिएगा, जो आएगा सो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया 1 रुपया का प्रॉफिट लेकर के 11/10 आया। ठीक है, तो इसको जाना है कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में, यानी बेचने में जाना है। तो 1250 को अगर बेचने में जाना है तो 11/10 से ही गुना कीजिएगा और इसको गुना करके आप गुना कीजिएगा 1325 रुपया, आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर 1325 रुपया देता आपका सेलिंग प्राइस और आपको जा करके इस पर आना रहता, किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, तो आपको क्या करना पड़ता? आपको कुछ नहीं करना पड़ता, उल्टा गुना कर देना पड़ता है। 11/10 का उल्टा, जैसे 1350 का अगर 1250 में जाना रहता, यानी कि सेलिंग प्राइस दे करके अगर कॉस्ट प्राइस आपसे पूछता
तो जा करके आपको क्या करना पड़ता, जैसे 11/10 है तो 10/11 से गुना कर देना पड़ेगा। जैसे पीछे जा रहे हैं तो ऊपर वाला टर्म छोटा रहना चाहिए और आगे जा रहे हैं तो ऊपर वाला टर्म बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो हमको पीछे जाना है, जैसे सेलिंग प्राइस दे करके अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो हमको अगर पीछे जाना रहता तो 10/11 से गुना करते हैं और इस पर गुना करके अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 1250 रुपये मेरा आंसर आता कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये चीज़ नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है सो पूछ रहा है कि 1250 में बेच करके, ठीक है, यहाँ 1325 होगा, ठीक है, 1250 में बेच करके इसको कितना में खरीद करके इसको कितना में बेचे, इसको जा करके कि 10% का लाभ हो, तो यहाँ पर जा करके 1325 में बेचेगा तो इसको ऑल ओवर जा करके 10% का प्रॉफिट होगा। इजी से समझ में आ गया होगा, आया या नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ध्यान से देखिएगा एक बार, ठीक है। देख लिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। हाँ, क्वेश्चन जो बोल रहा है, आप अगर देख रहे होंगे क्वेश्चन को तो लग रहा होगा कि थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लेंगे क्वेश्चन ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा, इतना समझ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% लाभ लेकर के इस वस्तु को 20% का प्रॉफिट लेकर के इस वस्तु को जाकर के 390 में बेचते हैं तो जाकर के 20% का लाभ होता है। 20% लाभ लेकर के इस वस्तु को 390 में बेच दिया जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कुछ है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम वस्तु को खरीदें कितना में? 390 रुपया में। कब खरीदें? जब इसका लाभ जा करके 20% का हो रहा है, उस टर्म में, उस कंडीशन में इस वस्तु को 390 में खरीदें, बेचें, खरीदने रहे हैं, बेच रहे हैं, बेचें तो 20% का लाभ लेकर के 390 में बेच देते हैं तो हमको जा करके 20% का लाभ होता है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि 390 में जब बेचते हैं तो इसको जा करके 20% का लाभ होता है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% का लाभ लेकर के 390 में बेच देते हैं तो इसका पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताइए, कि क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो इजी है ना। देखिए, सेलिंग प्राइस दे करके कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ उल्टा गुना करना पड़ रहा है। क्यों करेंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमरा जा करके क्या दिया है, ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस दिया है, यानी कि आगे वाला टर्म दे करके पीछे वाला टर्म पूछ रहा है। आगे वाला टर्म दे करके पीछे वाला टर्म पूछ रहा है तो हम जानते हैं 20% का मतलब होता है 1/5 होता है ना। तो 5 रुपया वस्तु का दाम रहा होगा, उस कंडीशन में 1 का लाभ लेकर के इसको जा करके 6 रुपया में बेच देते हैं। कितना में? 6 रुपया में। कितना में बेच देते हैं? 6 रुपया में बेचते हैं तो इसको जा करके 20% का लाभ होता है। लेकिन क्वेश्चन जो बोल रहा है 390 रुपया, इसका देखिए हमको जाना कहाँ है, पीछे जाना है। तो पीछे देखिए, छोटा वाला टर्म को ऊपर रखिएगा, छोटा वाला उल्टा गुना कर दीजिएगा। पीछे जाना है तो उल्टा गुना, आगे जाना है तो सीधा गुना। तो 6 से जब गुना करेंगे तो यहाँ से अगर कीजिएगा तो 5/6 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3 39। अगर 65 से कैंसिल करेंगे तो 65 गुना 5 करेंगे तो आपका आंसर आपके साथ होगा, जो होगा 25, 5 31 और 2 32। और इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा 325 रुपया। वस्तु का अगर 325 रुपया दाम रहा होगा तो जाकर के 20% लाभ लेकर के अगर बेचेगा तो 390 रुपया में बेचेगा तो जाकर के उसको 20% का लाभ होगा। इस टाइप का अगर नहीं समझ में आया तो इस टाइप को भी कर सकते हैं आप। जैसे में सपोज डैट वस्तु का दाम अगर 390 रुपया रहा होगा, ठीक है, 5% का लाभ का मतलब 1/5 होता है। 20% का लाभ का मतलब 1/5, यानी 5 पर 1 का लाभ लेकर के 6 में जब बेचता तो इसको जा करके 20% का लाभ होता है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 6 में बेचेगा तब, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 में ना बेच करके ये 390 में बेचता है। कितना? 390 में बेचता है। तो 6 का कंपेयर 390 से कर दीजिएगा तो इसका कंपेयर कीजिएगा तो कितना आएगा। अगर आप कंपेयर करना जान रहे होंगे तो 6 बराबर 390, तो 5 का वैल्यू निकालना है तो 390 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5। आंसर आपके सामने होगा। अगर 13 65 से कैंसिल कीजिएगा, 65 गुना अगर
6 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 390। अगर 65 गुना 6 कीजिए 5 कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ आंसर आ गया 325 रुपये। तो आप किसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डेट इज आपका आपके अंदर है क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा थोड़ा झिलफिल जैसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। देखिएगा क्वेश्चन को अगर समझ गए होंगे क्वेश्चन तो आपको बनाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जाकर के 570 रुपया का कोई वस्तु जब हम बेचते हैं तो 5% का हानि होता है। 570 रुपया में जब बेचते हैं वस्तु को, क्या चीज़ बेच रहे हैं यहाँ पर, बेच जो रहे हैं सो घोड़ा बेच रहे हैं। 570 रुपया में जब एक घोड़ा को बेचते हैं तो उस पर 5% का हानि होता है। इस घोड़ा को कितना में बेचें कि मुझे जाकर के 5% का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। कितना में बेचेंगे कि 5% का लाभ प्राप्त हो। इजी है ना। लेकिन क्वेश्चन में करेंगे क्या, क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब वस्तु को 570 रुपया घोड़ा का दाम रखें, उस कंडीशन में 570 रुपया में जब बेचें यानी सेलिंग किए 570 रुपये में तो जाकर के 5% का हानि हो जाता है, ठीक है। इस घोड़ा को कितना में बेचते हैं कि जाकर के 5% का लाभ प्राप्त होता है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर मेहनत कर दीजिएगा इस क्वेश्चन में ना, तो एक बार क्वेश्चन में मेहनत कीजिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी रहेगा सारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 5% का हानि हो रहा है कब, जब 570 में बेचेंगे। इसको 5% का लाभ कमाना है, लेकिन लाभ कब कमाएगा, किस कंडीशन में लाभ कमाएगा पता है क्या, नहीं पता है। कितना में बेचेंगे कुछ नहीं पता है। जब इसको दे करके 570 में सबसे पहले इसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा कि 5% का हानि को इसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, यानी कि जो वास्तविक मूल्य होगा उस पर आना होगा पहले। तो वास्तविक मूल्य में आने के लिए क्या करेंगे, वास्तविक मूल्य में आने के लिए हम लोग सीधा गुना करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं उस पर। वास्तविक मूल्य में आने के लिए जैसे ये पीछे चल गया 570 पीछे चल गया, यानी कहीं ना कहीं 570 से इसका मूल्य ज़्यादा रहा होगा ताकि ये मेंटेनेंस में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि जाकर के ये 570 रुपया में 5% का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कि 5% का मतलब होता है 1/20। यहाँ हानि हो रहा है तो 20 रुपया का कोई वस्तु रहा होगा तो 1 रुपया हानि लेकर के ये 19 में बेचता तो जाकर के इसको 5% का हानि होता, ठीक है। इसका वास्तविक मूल्य कितना है 20 रुपया, और लेकिन ये 1 रुपया का हानि लेकर के ये 19 में बेच रहा है जिसके कारण इसको 5% का हानि हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कितना कि जाकर के 19 में नहीं बेच करके 570 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो 19 में ना बेच के 570 में बेच रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा 570 को अगर हम सीधी ना करके उल्टा गुना कर देंगे 20/19 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये पीछे वाला टर्म दिया गया है यानी बैक वाला टर्म दिया गया है। हम लोग अगर आगे वाला टर्म यानी मेंटेनेंस वाला जो वास्तविक मूल्य है ये आपका आ गया वास्तविक मूल्य, ठीक है। वास्तविक मूल्य आ गया, हमको परसेंटेज में प्रॉफिट चाहिए कितना 5% का। था 5% का मतलब होता है 1/5 यानी 5 पर 1 का लाभ करके 6 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो 5 का 1 का लाभ लेकर के 6 में बेचते हैं तो जाकर के मेरा प्रॉफिट यहाँ 5% का हो जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा फिर से ही क्वेश्चन को देखिएगा एक बार। क्या कर रहे हैं, हमको फिर देखिए ये आपका वास्तविक मूल्य आ गया। हमको क्या चाहिए, क्या करके प्रॉफिट चाहिए, क्या लाभ चाहिए। तो लाभ चाहिए तो 5 में तो इसका वास्तविक मूल्य है। अगर 1 रुपया का लाभ लेकर के अगर 6 में बेचते हैं तो इसका जाकर के 5% का प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। इसको कैंसिल कीजिए, 19 दिया 57 3 बार में चल जाएगा 5 यहाँ 1/20 होगा, ठीक है। 1/20 होगा, 20% का मतलब 1/20 होगा यानी 20 का लाभ लेकर के 21/20 में बेचता।
यहाँ पर 21/20 होगा, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल होगा, 21×3 = 63, 630 रुपये में अगर ये बेचेगा तो इसको जा करके 5% का लाभ होगा। नहीं समझ में आया? यहाँ देखिए, यहाँ 5% का मतलब होता है 1/20। उस समय हमको लगा कि 20% है, ठीक है। 5% का मतलब है 1/20, यानी 20 का कोई वस्तु रहा होगा, 1 का लाभ लेकर के 21 में बेचेगा जा करके उसको, तो जा करके प्रॉफिट होगा कितना? 5% का। तो इस कंडीशन में आपका आंसर कितना आ गया? 630, ठीक है। हमको जब प्रॉफिट बोले तो आगे पूछ रहा है, पीछे पूछेगा तो हमको उल्टा गुना कर देना है, आगे पूछेगा सीधा गुना करना है, ठीक है। जैसे क्रय मूल्य दे करके विक्रय मूल्य पूछेगा तो हमको सीधा गुना करना है जो फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। अगर आगे दे करके पीछे पूछ रहा है तो हमको उल्टा गुना कर देना है जो फ्रैक्शन में रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ 630 रुपया दे करके और पहले हमको पूछता लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1-2 बार अगर देखिएगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को तो आपको लग रहा होगा इस जो है टाइप 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्लास नंबर 2 में जा करके प्रॉफिट लॉस का क्लास 2 में हम लोग एक टाइप नंबर 2 टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन जो बोल रहा है आप ध्यान से देखिएगा। तो एक आदमी ने घड़ी को कितना में खरीद रहा है? घड़ी को जा करके 144 में खरीदने पर 144 में जा करके बेचता है, तो उसको जा करके क्या बोल रहा है? एक आदमी ने अपनी घड़ी को 144 में बेचता है, यदि घर उसके लाभ प्रतिशत और लागत मूल्य बराबर हो तो घड़ी का जो है तो घड़ी का लागत क्या है? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, देखने पर ही पता चल गया होगा। यानी कि घड़ी का लाभ प्रतिशत और लागत मूल्य दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सपोज डेट बाय ऑप्शन से अगर इस क्वेश्चन को कीजिएगा बाय ऑप्शन से, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं बाय ऑप्शन से तो आप कितना देर में कर पाइएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ज़्यादातर आप ऑप्शन से ही कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है 90 रुपया लागत दिया है ए नंबर, बी नंबर कितना दिया है 80 और सी नंबर जो दिया है 75 और डी नंबर दिया है 95 नहीं 100, ठीक है। देखिएगा अगर लागत घड़ी का लागत मूल्य 90 रुपया रहा होगा, लाभ प्रतिशत और लागत मूल्य जो है सो बराबर है। 90 रुपया पर 90% का लाभ लेकर के परसेंट का लाभ लेकर के, जैसे लागत मूल्य जितना है उतना ही मेरा लाभ परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 90 रुपया इसका लागत लेकर के अगर 90 का 90% लेते हैं तो 81 रुपया बनता है। 90 और 81 कितना हो जाएगा? ऑल ओवर 171 हो जाएगा, जो कि घड़ी का मूल्य कितना वास्तविक में बेचता है सो 144 है। क्या दोनों बराबर है? क्या नहीं है। तो इस ऑप्शन का ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। सेकंड नंबर देखिएगा 75 का 80 का, देखिएगा 80 का 80% के अगर लागत 80 रुपया होता तो 80 का 80% कितना होगा? 80% मतलब परसेंट का बदले 88 64, 80 + 64 बराबर हो जाएगा कितना? 100, 814 144, यानी 144 रुपया। लागत घड़ी जो बेच रहा है कितना में बेच रहा है? 144 रुपया में। देखिए यहाँ लागत मूल्य और यहाँ लाभ परसेंट दोनों इक्वल है या नहीं है? तो दोनों इक्वल है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 100 रुपया देखते हैं तो 100 रुपया पर अगर लागत 100 रहता है, 100 का 100% तो आपको पता होना चाहिए 100 का 100% कितना होता है? 100 होता है। जो ऑप्शन 100 + 100 200 नहीं है आपका ऑप्शन बेचने वाला मूल्य, तो ऑप्शन बी नहीं होता, ठीक है। तो 144 में अगर आपका जो फ्रैक्शन में बन रहा है तो कितना है? 80 रुपया लागत पर 80% का प्रॉफिट होगा। लागत मूल्य यहाँ और लाभ प्रतिशत दोनों इक्वल है, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। तो आप बताइए आज का जो है टाइप नंबर 1 क्लास में प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो चुका है। हम लोग देखेंगे टाइप 2 नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आज का सेशन कैसा रहा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप नंबर 2 प्रॉफिट लॉस का। लगभग 4 से 5 क्लास, 6 से तो 6 क्लास लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।